जय हिंद दोस्तों। नीट 2026 में जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी, चाहे वो आयुष हो या नीट का एमसीसी काउंसलिंग हो एमबीबीएस बीडीएस के लिए, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं ये सारा कुछ आपको कंप्लीट लिस्ट के बारे में बताऊंगा। डिटेल में बात करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट रिन्यू होंगे उनके बारे में भी बताऊंगा और एमसीसी आयुष दोनों के बारे में बात करते हैं। चलिए, हमारे पास में पूरी एक लिस्ट है। इस लिस्ट को आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो और अपने काउंसलिंग में इसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हो। दोस्तों चलिए बात करते हैं पूरा डिटेल में वन बाय वन सबके बारे में। चॉक टॉक सर्विसेज हमारा जो पूरा जो आप सबको बताते रहते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है, फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और बात करते हैं किसके बारे में, नीट 2026 के डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपके एक डॉक्यूमेंट गड़बड़ हुआ और आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, तो इसलिए डॉक्यूमेंट में आपको कोई कंजूसी या लापरवाही नहीं करनी है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके लिए मैंडेटरी हैं। आप 2026 के नीट की काउंसलिंग में इनको रेडी करके रखिएगा। सबसे पहली चीज़ जो है वो होना चाहिए आपके पास में आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स जो आपने नीट में लगाए थे। आई विल रिकमेंड आप उन्हीं को यूज़ करना। अगर आपके पास में वो डॉक्यूमेंट्स, वो फ़ोटो नहीं है जो आपने नीट में यूज़ किए थे, इसका एक ट्रिक आपको बताता हूँ। आप अपना एडमिट कार्ड या अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करो पीडीएफ में, अच्छी क्वालिटी में, उसको जूम इन करो और उसमें आपको फ़ोटो दिख जाएगी। वहाँ से आप उसको स्क्रीनशॉट लो, अच्छी क्वालिटी का स्क्रीनशॉट, और वहाँ से जाके आप किसी भी फोटोग्राफ वाले से जाके उनका प्रिंट निकलवा लो। आपके पास आपके फ़ोटो दोबारा मिल जाएंगे। एटलीस्ट 10 फोटोग्राफ आप अपने रखो अपने पास में, 10 फोटोग्राफ्स आप रखो अपने पास में, मिनिमम से मिनिमम। अगर आप आयुष और एमबीबीएस बीडीएस सब में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो 20 से ज़्यादा फोटोग्राफ आप अपने पास रखो, क्योंकि कॉलेजेस में सबमिट होते हैं फ़ोटो। लास्ट मोमेंट पे ये मत कहना कि सर अब आए बस बाहर से 10 मिनट में हम अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकलवा के। 5 फ़ोटो आप अपने पेरेंट्स के भी रखो अपने पास में, वो ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल जब वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, वहाँ सबमिट होते हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें ज़रूरी है दोस्तों, वो ये है, आपके पास में होना चाहिए आपका 10th क्लास का मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट। जिन लोगों के पास में मार्कशीट है वो चेक करो। और चेक कैसे करना, उस पर ऊपर लिखा हुआ होगा मार्क्स स्टेटमेंट या मार्कशीट कम सर्टिफिकेट या मार्क्स स्टेटमेंट कम पासिंग सर्टिफिकेट। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब दोनों आपके पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही चीज़ में है। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो आपके पास ये दोनों चीज़ें अलग अलग होंगी, और ये दोनों ही मैंडेटरी हैं लगानी काउंसलिंग के टाइम पर, वेरिफिकेशन के टाइम पर। ऐसे ही 12th क्लास का भी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। इसके बाद जो रीनीट आपका हुआ है उसका एडमिट कार्ड, पहले वाले नीट का मत लेना जो मई में हुआ था, 3 मई को हुआ था, उसका मत लेना। रीनीट जो 21 जून को हुआ है उसका आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। रीनीट का ही आपके पास में रिजल्ट या जो रैंक लेटर है वो होना चाहिए। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी या कोई भी सब कैटेगरी अगर आपके पास में है, कोई भी सब कैटेगरी, तो उसका आपके पास में वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्पेशली एक बात ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, अगर आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है तो वो आपका 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। अब काउंसलिंग 1-1.5 महीने में स्टार्ट होगी तो आप उसको रिन्यू करा लो। प्लस वो स्टूडेंट्स जो स्टेट और अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं या स्टेट और ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, उनके पास में जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लिस्ट वाला और अपना स्टेट लिस्ट वाला दोनों होने चाहिए। वो दोनों अलग अलग होते हैं, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग सर्टिफिकेट बना के रखना। कश्मीर से अगर आप हो तो उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह, या कोई आप अगर कोई ऐसा यूनियन टेरिटरी का स्पेशल सर्टिफिकेट चलता है या कोई स्पेशल एक्ट है किसी स्टेट का, तो उसका सर्टिफिकेट माइग्रेंट वगैरह का आपके पास में होना चाहिए, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तब। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप उत्तर प्रदेश से हो, अपने ही स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, या कोई भी आपका स्टेट है आप अपने ही स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपके पास में आपका निवास प्रमाण पत्र, जिसको डोमिसाइल कहते हैं, वो होना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी एडमिशन में। साथ ही में आपका कोई एक वैलिड आईडी प्रूफ, आधार कार्ड हो, सबसे ज़्यादा वही प्रीफर किया जाता है, या पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। आप पैन कार्ड को ये मत मानिएगा कि वो वैलिड आईडी प्रूफ में काउंट होगा, ठीक। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास में क्या होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपने लास्ट अपने स्कूल है या कोई कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया था वहाँ से आपको मिला होगा, वो आपका लगेगा। अगर आपको माइग्रेशन आपके बोर्ड की तरफ से मिलता है, जैसे सीबीएसई में दिया जाता है, तो आपको वो वैलिड माना जाएगा, लगाया जाएगा, आप उसको अपना निकलवा करके रखिएगा। फिर है जो आपने लास्ट स्कूल या कॉलेज अटेंड किया है वहाँ का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये जिसको टीसी कहा जाता है या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट भी बोला जाता है, ये आपके पास होना चाहिए। एक होता है गैप सर्टिफिकेट, इसको काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट किया जाता है। ये एक्चुअली एक एफिडेविट है
10 मिनट भी नहीं लगते हैं बनने में। किसी भी तहसील में चले जाओ, किसी भी आप वकील को पकड़ लो और 10 रुपये के स्टैम्प पे बनेगा, और बोलो कि एक गैप का एफिडेविट बना दो। उसमें सिर्फ ये लिखना है जिस ईयर में आपकी 12th पूरी हुई है वो लिखना है, उसके बाद आपका किस किस सेशन में गैप है वो मेंशन करना है, और किस ईयर में आप एडमिशन ले रहे हो ये मेंशन करना है। उसके बाद जब आप काउंसलिंग करवा रहे होगे तो आपको वहाँ पर एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। उस लेटर को लेकर आपको कॉलेज में जाना है, और जब आप अपने नोडल सेंटर पे जाओगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, तो आपका जो काउंसलिंग का फॉर्म था, चाहे वो आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो फ़ीस रिसीट है उसका होना चाहिए, रिसीट आपके पास में, सिक्योरिटी अमाउंट की रिसीट होनी चाहिए, और जो आपका फॉर्म है उसका प्रिंट होना चाहिए, वो सब लेके आप नोडल सेंटर पे जाओगे, आपका वेरिफिकेशन होगा इन सभी डॉक्यूमेंट्स का जो मैंने बताए हैं, और वहाँ से आपको मिलेगा क्या, एक अलॉटमेंट लेटर। ये अलॉटमेंट लेटर जो है आप लेके फिर अपने कॉलेज में जाओगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, फिर आपका एग्ज़ाम जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। कोई और डॉक्यूमेंट जो आपको मांगे गए हों या कोई आपसे आप एडिशनल लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हैं। लाइक कोई भी आपका एफिडेविट है, कोई रैगिंग का, एंटी रैगिंग वगैरह का एफिडेविट है, वो आपको लगाना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जब एडमिशन हो जाएगा आपका उसके बाद आपको देना पड़ेगा। कोई और डॉक्यूमेंट आप लगाना चाहो लगा सकते हो। अगर आपको इसके अलावा भी डाउट्स क्वेरीज़ हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, जाओ कॉल करो और अपने सारे डाउट्स जो है वो क्लियर करो।